मैडम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइएगा। हाँ आकाश, धीरे धीरे ही पढ़ाते हैं। डोंट वरी। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद एसईओ। ओके। सो नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसईओ? अभी यहाँ पे कितने लोगों को एसईओ पता है? उस दिन कुछ लोगों ने बताया था कि एसईओ आता है। आप हैंड रेज कर सकते हो आपके? सर्च ऑप्टिकल। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है हाँ एसईओ हाँ हाँ। प्लेटफॉर्म। बट कितने लोगों ने कितने लोग अभी एसईओ कर रहे हैं, या फिर कितने लोगों को आता है एसईओ? वैभव, आपको आता है? नहीं मैम, एक्चुअली मैं ये वाला पार्ट मेरा वीक है मैम। क्या बोल रहे हो? मैम नहीं आता है इस वाले में मैम, मुझे एसईओ का ज्यादा। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आता है तो कोई बात नहीं, बट उस दिन कोई बता रहा था ना कि एससीओ का आता है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अंकुर, शांतनु, सुमित, वैभव? नोबडी? एसईओ का आइडिया नहीं है कुछ। चलो, नो इश्यूज, कोई बात नहीं। सो सर्च इंजन एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आपको एसईओ करना जरूरी है। एसईओ इज नथिंग बट कि आप जब भी कोई चीज का, अभी फॉर एग्जांपल सपोज आपको ट्रिप प्लान करना है। ओके, अगर आपको ऐसा है कि वेकेशन है, लाइक मई एंडिंग में यू आर प्लानिंग टू गो फॉर, लाइक अभी कश्मीर तो नहीं बोल सकते अभी, वहां पे तो बंद है। बट एनी हिल स्टेशन, सपोज आप सोच रहे हो, या हिल स्टेशन, या फिर आप सोच रहे हो कि अब्रॉड जाना है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आप अपने फ्रेंड्स को पूछने के लिए कॉल करोगे? क्या करोगे? व्हाट एवरीवन विल डू, आई मीन लाइक सपोज आपको। गूगल सर्च। हाँ, क्या बोल रहे हो सुमित? गूगल सर्च करते हैं प्लेस के बारे में, वेरी आइटिनरी, गुड। वेरी प्लेसेस ऑफ गुड। स्टे, प्लानिंग करते हैं। वेरी गुड। और? एप्लीकेशन के थ्रू मैम देखते हैं, जैसे कोई होटल्स की, कोई टूर ट्रेवल्स की कोई एप्लीकेशन होती है, उसको सर्च करते हैं। ओके। ओके, और? राइट। सो आकाश, आई मीन लाइक, मतलब हमें पता है कि जैसे कि हम ऐसे नहीं है कि हम पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारा है कोई, मतलब हम हमेशा फैमिली में भी कोई ना कोई प्लान करते रहते हैं, तो हमारे पास कोई या तो ट्रैवल एजेंट रहता है, या फिर हमारे पास कोई टिकटिंग के लिए कोई कंपनी होती है, या फिर जो भी है उसका नंबर होता है कि भाई हम उसको कॉल करके हम पूछ लेंगे पैकेजेस। बट अभी कैसा है, अभी के लाइफ, अभी के जनरेशन में, लाइक हमें पता है कि मतलब 50 मीटर्स के रेडियस में भी एक ट्रैवल एजेंसी बैठी है। बट स्टिल हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च करते हैं। ठीक है, हम क्या डालते हैं, कीवर्ड, वी यूज कीवर्ड, हमें पता है कि उसका ट्रैवल एजेंसी का नाम मेक माई ट्रिप है, या फिर बुक माई ट्रिप है, या XYZ। बट वो ध्यान में नहीं आता है, बट हम क्या करते हैं, ट्रैवल पैकेज फॉर कश्मीर, ट्रैवल पैकेज फॉर दुबई, या फिर ट्रैवल टिकट्स, या फिर ऑनलाइन बुकिंग फॉर टिकट्स। ये चीज हम डालते हैं गूगल पे। राइट, भले हमारे पास ब्रांड नेम पता है या फिर वेल नोन भी है, बट हमारे दिमाग में पहले क्या आता है, हमारे दिमाग में पहले कीवर्ड आता है। तो जब हम कीवर्ड गूगल पे जब पुटअप करते हैं, और कीवर्ड पुटअप करने के बाद जो हमारे सामने क्वेरीज आती है, ठीक है, जो हमारे पास नंबर, अभी जैसे कि पहले गूगल के पहले, मतलब कुछ साल पहले, लाइक हम जस्ट डायल कॉल करते थे। आई थिंक अभी भी बहुत लोग यूज करते हैं जस्ट डायल, कि भाई हमें डेंटिस्ट का नंबर चाहिए, या फिर जनरल फिजिशियन का नंबर चाहिए, या फिर हॉस्पिटल का नंबर चाहिए। ठीक है, गूगल की जगह पे वो लोग वहां पे करते हैं, और जस्ट डायल क्या करता था, आपको 10 डेंटिस्ट के नंबर भेज देता था, 10 हॉस्पिटल्स के नंबर भेज देता था। ठीक है, तो वैसे एसईओ काम करता है ऑनलाइन में। जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको जो क्वेरीज सामने दिखती है, दैट इज बिकॉज ऑफ एसईओ। और अभी आप देखो, मैं आपको एक एग्जांपल भी बताती हूँ। नाउ एनी, चलो, ट्रैवल पैकेज फॉर दुबई डाल देते हैं। स्क्रीन विजिबल है सभी को? ठीक है। अब ये देखो मैंने क्या डाला, मुझे भी कितने भी बड़े ब्रांड्स हो या फिर ट्रैवल एजेंट मुझे पता है, बट मेरे ध्यान में क्या उतना नहीं आएगा कि मैं वो पुटअप करूँ, तो मेरे दिमाग में डायरेक्टली आएगा कीवर्ड। तो मैंने क्या पुटअप किया, ट्रैवल पैकेज फॉर दुबई। ओके, सो यू कैन सी, ये देखो, ये तो एड चल रहा है।
कितने लोगों को पता है कि स्पॉन्सर्ड मतलब एड चल रही है? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो कि दिस इज एड? स्टार्टिंग मैम, स्टार्टिंग 3 दिन से ऐड चल रही है। हाँ, मतलब जिस पे स्पॉन्सर्ड लिखा है, ओके, दैट मीन्स कि एड के वजह से वो फर्स्ट पेज पे शो कर रहा है। मैम ये रिलायबल होते हैं, जैसे मतलब जिसकी एड चल रही हो तो वो रिलायबल होते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अरे वैभव ऑब्वियसली रिलायबल है, तभी तो वो शो कर रहे हैं रिलायबल। गूगल सी, आप कहीं पे भी कहीं और झोल समझ लो, आप लोकल में भी आपके साथ झोल हो जाएगा, बट गूगल कभी नहीं करेगा ये। गूगल बहुत, आई मीन लाइक, वो बोलते हैं ना कि आप मैं तो इतना बोलती हूँ कि आप, वो बोलते हैं ना कि आज किसी का कोई नहीं रहा, मतलब भाई 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 नहीं रहा, बोलते हैं ना, वैसे है, बट गूगल वैसा नहीं है। तो गूगल आपका एड भी जब चलाएगा ना, जो भी आप उसमें इंफॉर्मेशन पुटअप करोगे, अभी जैसे कि यहाँ पे दुबई टूर पैकेजेस 5 नाइट 6 डेज का जो डाला है, तो जब आप पब्लिश करते हो कैंपेन, ओके, तो पब्लिश इमीडिएटली लाइव नहीं जाता आपका कैंपेन। गूगल अप्रूवल के भेजता है, पहले आपका कैंपेन अप्रूवल के लिए जाएगा। गूगल पूरा चेक करेगा आपका, ओके, कि आपकी इस पे क्लिक करने के बाद, अभी जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल इस पे मैं क्लिक करती हूँ, तो ये पेज मुझे कहाँ लेके जाएगा? हाँ, ये देखो, ये जब मैंने किया, ठीक है, वहां पे उसकी क्या कीवर्ड थी? अभी देखो, दुबई टूर पैकेजेस 5 नाइट 6 डेज दुबई ट्रिप ₹25,500। अब जब मैंने इस पे क्लिक किया, तो वो डायरेक्टली ये पेज पे ला लिया, जहाँ पे सिर्फ दुबई का है। ओके, अभी वहां पे क्या था, उसने 25,500 बताया उसने, ठीक है। अब ये देखो, और यहाँ पे दिस इज 3 नाइट, ओके, और यहाँ पे क्या है? 5 नाइट 6 डेज 25,500। ठीक है, तो जब बंदा उस पे क्लिक करता है, तो ये पेज पे जब आता है, ओके, वो सब चेक करता है। अभी जैसे कि आपने वहां पे 25,500 डाला है, तो यहाँ पे 25,500 शो कर रहा है। तो गूगल चेक्स एवरीथिंग, कि भले आपने वहां पे जो डाला है यहाँ पे आया, बट यहाँ पे उसने ये भी मेंशन किया है, क्लाइंट ने ये कस्टमाइज कर सकते हो, ये भी कस्टमाइज कर सकते हो। भले यहाँ पे प्राइसिंग जो भी है 5 डेज का है, तो आप 6 डेज कर लो, 4 डेज कर लो, 3 डेज कर लो, तो वॉट एवर। अभी यहाँ पे मैंने जो कीवर्ड क्या यूज किया, मैंने ट्रैवल पैकेज फॉर दुबई, ठीक है। अभी मैं जब इस पे क्लिक करती हूँ ट्रैवल पैकेज फॉर दुबई, अभी वो कीवर्ड यहाँ पे यूजर ने कितनी बार यूज किया है, सॉरी क्लाइंट ने, उसके पेज पे, दुबई पैकेज, दुबई टूर, ठीक है, दुबई हॉलीडे, ये सब कीवर्ड्स है, ठीक है। दुबई, ओके, अगेन दुबई, अगेन टूर पैकेज दुबई, सी, दुबई टूर, दुबई टूर, ठीक है। सो दीज आर ऑल कीवर्ड्स, कितनी बार वो यूज हुआ है, उसके बेस पे आपका गूगल फर्स्ट पेज पे आपका शो करेगा। और उसके अलावा आपने जो अमाउंट लिया है, ओके, जैसे कि ₹500 पर डे का अगर आप सिलेक्ट करते हो आपका कैंपेन बजट, बट पर क्लिक का कितना है, उस बिड जो है, जैसे कि हम कीवर्ड, वो बोलते हैं ना कि पर कीवर्ड, अभी जैसे कि दुबई टूर का अगर आप लेते हो, मैं आपको वेट, मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ, कंफ्यूज मत होना। मैडम प्रैक्टिकल है क्या ये? नहीं, मैं 1 मिनट में बताती हूँ, ये तो मैं आपको तभी बता दूंगी जब हम लोग गूगल एड्स करेंगे। कंफ्यूज मत हो, मैं सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज ना हो कि क्या है बिड, वो इसके लिए मैं बता रही थी। अभी मैं यहाँ पे कीवर्ड्स पुटअप करती हूँ, ठीक है। अभी दुबई टूर,
दुबई ट्रैवल पैकेज, और क्या कीवर्ड हो सकते हैं? अगर आपको अगर दुबई जाना है तो आप क्या कीवर्ड डाल के सर्च करोगे? मैम दुबई पैकेजेस। और किसी को दुबई नहीं जाना शायद। और मैम बेस्ट ट्रैवल एजेंसी टू दुबई ऐसे कर सकते हैं। हाँ, बेस्ट ट्रैवल एजेंसी और दुबई। और बस। ठीक है, अभी इतने कीवर्ड्स हमारे ध्यान में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये कीवर्ड्स यहाँ पे डालेंगे और हम सर्च करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ पे वेबसाइट भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो फिर चलेगा, कोई इशू नहीं। अब जब कि मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड किए, एक सेकेंड। अभी यहाँ पे देखो मैंने कौन से कीवर्ड डाले, दुबई टूर, दुबई ट्रैवल पैकेज, दुबई हॉलिडे पैकेज, दुबई पैकेजेस, बेस्ट ट्रैवल एजेंसी फॉर दुबई। ठीक है, अभी वो क्या बता रहा है गूगल कि ये सारे कीवर्ड्स भी है जो कुछ लोग यूज करते हैं। उसके अलावा आफ्टर शोइंग 3616 ये और कीवर्ड्स आइडियाज आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इतने सारे कीवर्ड्स और हैं यहाँ पे, तो 3000 के आसपास कीवर्ड्स है, तो उसमें से भी आप कुछ यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो नीचे आपको रिपोर्ट दिख रहा है ना, ये रिपोर्ट आप, ये पूरे मंथ का है। महीने में ये पर्टिकुलर कीवर्ड को लेके कितने लोग सर्च करते हैं। जैसे कि दुबई टूर 10,000 के आसपास लोग सर्च करते हैं, ये कीवर्ड यूज करते हैं। दुबई ट्रैवल पैकेज, ये भी 10,000। दुबई हॉलीडे पैकेज 1 लाख तक आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी बहुत सारे हैं वैसे, तो ये देखो यहाँ पे लिस्ट है पूरी। दुबई क्रूज, दुबई याच टूर, दुबई हेलीकॉप्टर टूर, सब अलग अलग कीवर्ड्स। मतलब दुबई में जो भी है, मतलब अगर आपको दुबई फ्रेम देखना है, या फिर दुबई यास आइलैंड है, या फिर दुबई डेजर्ट सफारी करना है, तो ये सब कीवर्ड्स है। अभी दुबई में वो थोड़ी कुछ वहां पे उसको पता है कि वहां का ट्रेवल ट्रैवल एजेंसी कौन है, वो तो कीवर्ड के हिसाब से ही सर्च करेगा। तो अगर ट्रैवल एजेंसी वाला वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज दे रहा है, तो उसकी एड आपको शो करेगी। समझ रहे हो? अभी जैसे कि वैभव ट्रैवल एजेंट है, ठीक है, अब वो दुबई टूर ट्रैवल पैकेजिंग में डील करता है। ठीक है, बट वो दुबई फ्रेम दिखाना, या फिर वहां पे दुबई एक्वेरियम दिखाना, या फिर दुबई डेजर्ट सफारी टूर कराना, वो सब इंक्लूड नहीं करता है। वो सिर्फ टिकटिंग का आपको करके देगा, वीजा का अरेंज करेगा, टिकटिंग का करेगा, और होटल बुकिंग्स करके दे देगा। बाकी कुछ भी नहीं कर। तो जब, अगर अभी प्रिया ने सर्च किया कि दुबई टूर पैकेजेस, दुबई दुबई फ्रेम, दुबई डेजर्ट सफारी ट्रैवल एजेंट, तो वैभव का एड अभी प्रिया को शो नहीं करेगा, क्योंकि अब वैभव सिर्फ टिकटिंग में है, वीजा में है। वो ये सब का उसका कुछ लेना देना नहीं। समझ गए? सब शांत हो गए? मैडम एक बार और थोड़ा सा। हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ, अभी देखो यहाँ पे हम लोग ने जो सर्च किया, एक सेकेंड। अभी मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया, मैंने क्या कीवर्ड डाला यहाँ पे, मैंने कीवर्ड ये डाला कि दुबई टूर पैकेजेस 5 नाइट 6 डेज यहाँ पे, बट मेरा कीवर्ड क्या था, ट्रैवल पैकेजेस फॉर दुबई। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखते हो कि ये व्यू हॉलीडे ट्रिप इज अ ब्रांड। ठीक है, उसने यहाँ पे वो किस में है, देखो यहाँ पे उसका, लाइक अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, तो ये क्लिक करने के बाद जब ये पेज पे लेके जाता है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, दीज आर ऑल कस्टमाइज्ड। बट कुछ लोग ऐसा है कि सिर्फ उनका, अभी मैं इसका देख लो, चलो मैं इसका क्लिक कर लेती हूँ, क्या इंक्लूडेड है। ओके, ये चैट ना हो तो वो मुझे मैसेजेस करते बैठे। ठीक है, चलो विल गेट
कोट नहीं, कोट नहीं। तो व्हाट्सएप पे लेके जाएगा। ठीक है। तो अभी जैसे कि यहाँ पे ये दुबई इसका है। ओके, फ्यूचर ऑफ म्यूजियम। ठीक है। तो यहाँ पे वैभव का अगर वेबसाइट है तो वैभव के वेबसाइट में सिर्फ होटल्स के बुकिंग्स दिखेंगे। यहाँ पे 3-4 होटल्स दिखेंगे और वीजा का दिखाएगा वो। और होटल्स के बुकिंग में क्या क्या इंक्लूड है, विद ब्रेकफास्ट है, विद डिनर है, विद लंच है, क्या है वो चीज दिखाई देगा। ठीक है। उसमें ये सब नहीं दिखाई देगा। और अगर आप कोई सर्च कर रहा है कि मुझे सिर्फ मतलब टिकटिंग के लिए आप सर्च कर रहे हो तो तब जाके ये ऐड शो करेगी। बट अगर आप दुबई फ्यूचर ऑफ म्यूजियम देखना है, आपको यास आइलैंड जाना है, या फिर दुबई फ्रेम देखनी है, डेजर्ट सफारी करनी है, तो आप जब वो कीवर्ड पुटअप करोगे, अभी जैसे कि मैं यहाँ पे डालती हूँ डेजर्ट सफारी पैकेज, ये देखो डेजर्ट, ये देखो यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए। डेजर्ट सफारी दुबई मैंने डाला तो डेजर्ट सफारी दुबई कॉस्ट, डेजर्ट सफारी दुबई पैकेज, बुकिंग, टाइमिंग, बारबेक्यू डिनर, कॉस्ट पर पर्सन, एक्टिविटीज, आउटफिट, ये सब कीवर्ड्स है। मतलब लोग जब दुबई डेजर्ट सफारी आप डालते हो तो उसके साथ में ये दूसरे कीवर्ड्स भी ऐड होके लोग सर्च करते हैं। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दुबई डेजर्ट सफारी दुबई मैं डालती हूँ तो उसका आप देखो पैकेज क्या आता है। अभी इसमें यहाँ पे वो बंदे का नहीं है ऐड। अभी ये हम लोग ने जो देखा viewholidaytrip.com, यहाँ पे वो बंदा नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखो इनके सब डेजर्ट सफारी दुबई ऑनलाइन, डेजर्ट सफारी ट्रिप.com। ठीक है। रेड सैंड डेजर्ट सफारीज। ठीक है। तो उनके कीवर्ड के बेस पे ही उनका डोमेन है, वेबसाइट है। तो यूजर जब उस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे उन लोग सिर्फ डेजर्ट सफारी में डील करते हैं। दे ओनली हैव डेजर्ट सफारी जिसमें बारबेक्यू है, फिर बेली डांस है, फिर वहां पे जो भी है, मतलब बस पर्टिकुलर वो चीज। तो कीवर्ड जो मेन रोल है एसईओ, मतलब कीवर्ड पे ही पूरा आपका वेबसाइट का काम है। आप दुबई ट्रैवल पैकेज में सब कुछ क्यों ना बेचो, बट कीवर्ड के वजह से ही आपका एड यूजर को दिखाई देगा। अगर आप उसमें नहीं हो तो आपका एड उसको नहीं दिखाई देगा। अगर बंदा डेजर्ट सफारी नहीं, वो अगर कहीं और जाना चाहता है और आप उसमें नहीं दिख, आप आपकी उसमें ऐड नहीं चल रही तो आपकी ऐड उसको नहीं दिखेगी। समझ गए? अभी यहाँ पे हम लोग ने देखा। मैम, हाँ मैम एक क्वेश्चन था। जैसे हाँ सपोज कोई ट्रैवल एजेंसी है जो हाँ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दे रही है, हाँ टिकटिंग, होटल्स हाँ और डेजर्ट सफारी सारा कुछ। हाँ। और तो उस ट्रैवल एजेंसी को जब वो वेबसाइट मैम होस्ट करेगा, जब वो लाइव होगा तो हम्म। अलग अलग सर्विस के लिए क्या अलग अलग ऐड उसको देने पड़ेंगे सफारी यस। के लिए हाँ। अलग? अभी हाँ, अभी देखो, अभी जैसे कि आपने अभी ये पूछा कि अभी मैंने यहाँ पे क्या डाला, मैंने कीवर्ड क्या डाला, दुबई टूर पैकेजेस। ठीक है। आपकी एड टूर पैकेजेस में भी है और आप डेजर्ट सफारी में भी हो, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में भी हो, दुबई फ्रेम में भी हो, आप सब कुछ करवाते हो दुबई का XYZ। तो ये सब चीज आपके इसमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है। अभी यहाँ पे सिर्फ डेजर्ट सफारी बोला तो सिर्फ ये सब डेजर्ट सफारी में ही है। ये देखो आप उनके डोमेन भी देखते हो, अगर यहाँ पे भी मैं अगर चेक करती हूँ उसी रेड सैंड डेजर्ट सफारी, तो आप क्लिक करते हो तो ये सिर्फ डेजर्ट सफारी। अगर आप सब कुछ करते हो तो आपका, आप आपके वेबसाइट, आपके जो एड है, आप डिफरेंट एड अगर आप चलाओ तो भी चलेगा। या फिर उसमें ही एड ग्रुप आप क्रिएट करते हो, सेपरेट एड ग्रुप बोलते हैं उसको, मैं बताती हूँ आपको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये देखो यहाँ पे पूरा आप अगर देखते हो प्राइव अबाउट अस, सिटी टूर्स, अभी देखो सिटी टूर्स में क्या है। ये देखो उसने वेबसाइट पे सिर्फ ये नहीं दिया है, ही इज नॉट ओनली डेजर्ट सफारी, बट लोग ये कीवर्ड को लेके सर्च करते हैं ना डेजर्ट सफारी, तो उसने वेबसाइट का नाम वैसे बनाया, बट ही ऑल्सो हैज सिटी टूर्स। हाँ। ये देखो यहाँ पे। थोड़ा बहुत बोलो। यस। हाँ सुमित। नहीं मैम, मैं नहीं था ये। ओके। तो ये देखो सिटी टूर्स में भी वो डील करता है, जहाँ पे दुबई सिटी टूर है ग्रुप कोई? 6%। हेलो। हाँ। मटखारा मटखारा। यस कन्हैया।
आपको कुछ पूछना है? ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे, अगर यूजर डेजर्ट सफारी के लिए अगर यहाँ पे आता है, ठीक है, उसने देख लिया डेजर्ट सफारी का जो भी है, बट उसके अलावा ये बंदा सिटी टूर्स में भी डील करता है, तो वो आपके वेबसाइट पे जाके चेक करेगा सिटी टूर में क्या आता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो भी है, दुबई सिटी टूर में इतना कुछ है, इसमें क्या क्या आएगा, और 600 दिरहम में वो आपको सब कुछ बता देगा। फिर अगेन अबू धाबी लेके जाएगा, उसमें कितना है, 650 दिरहम में इतनी सारी जगह कवर करेगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डायरेक्टली यहाँ से बुक कर सकते हो आपका, और कुछ भी नहीं। तो वैसे ही ये देखो बहुत सारी चीजें, मरीना डो भी है, डाउ क्रूज है, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें, अभी वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सर्विसेज में डील करते हो। अभी हम लोग ने जब, मैम तो हाँ, मैम ऐड तो कई प्रकार के होते हैं ना, मतलब सर्च ऐड, वीडियो ऐड, डिस्प्ले ऐड, हाँ एप्लीकेशन तो ऐड। वही है। तो यस, तो एसईओ जो होता है उसमें से क्या सर्च ऐड, मतलब सर्च ऐड में आता है कितना? सी एसईओ से कुछ लेना देना नहीं है, आपका वीडियो अच्छा है या आपका डिस्प्ले अच्छा है, मेन है आपका कंटेंट, आपका कीवर्ड। अभी जैसे कि ये, अगर हम ये इसके अलावा दूसरा अगर हम लेते हैं, ठीक है, अभी मैं फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स लेती हूँ, ये कीवर्ड मैं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का इंस्टीट्यूट मुझे चाहिए। ठीक है, जब मैं ये कीवर्ड डालती हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, तो यहाँ पे देखो इतने सारे मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, फ्रेम बॉक्स एनिमेशन एकेडमी, इन्फिनाइट ग्राफिक्स, ये देखो ये सब है। तो जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, तो ये पेज पे जब मैं क्लिक करती हूँ, तो ये पेज पे यूजर ने या क्लाइंट ने कितनी बार ग्राफिक डिजाइनिंग के नाम का कीवर्ड यूज किया। सीलर एनिमेशन, यहाँ पे ग्राफिक्स ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये देख सेकेंड टाइम आ गया ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, अभी ये देख कितनी बार ये थर्ड टाइम आ गया ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, थर्ड टाइम ये आ गया। अभी ये तो चलो, ये तो एड चल रही है, ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये एड की वजह से यहाँ पे तो सिर्फ 3 बार ही कीवर्ड दिख रहे हैं, तो वो फर्स्ट पेज पे आ रहा है, बिकॉज वो गूगल को पे कर रहा है, वो गूगल को पे करके आ रहा है, तब जाके वो फर्स्ट पेज पे दिख रहा है। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे भी ये है जो एड नहीं चला रहे। अभी ये देखो ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि PIIDM का ऑलरेडी यहाँ पे ऐड चल रहा है। अभी यहाँ पे देखो MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, यहाँ पे कोई ऐड नहीं चल रही, आपको यहाँ पे स्पॉन्सर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अभी ये जब हम क्लिक करते हैं बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग कॉलेज इन पुणे, ठीक है, अब यहाँ पे ये पेज पे आप देखो कितनी बार ग्राफिक डिजाइनिंग आता है। ये देखो ये हो गया ग्राफिक डिजाइन, ये सेकेंड टाइम ग्राफिक डिजाइन, ये देखो थर्ड टाइम ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, और ये देखो फोर्थ ग्राफिक डिजाइन। ओके, और ये देखो फिफ्थ। ठीक है, अब ये देखो ग्राफिक सिक्स। ओके, ये देखो सेवन। ओके, ये एट, और ये नाइन, और कहाँ पे है कि मैंने छूट, मेरे से तो नहीं छूटा। नाइन हो गया, फिर ये देखो ये इन लोगों ने यहाँ पे ट्रेनर्स के भी नाम डाले हैं, बट यहाँ पे कीवर्ड भी डाल दिया है। ये देखो ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइन, दीज आर ऑल ग्राफिक डिजाइन। तो कितनी बार हुआ? 15 15 बार तो यूज किया ये पूरे कंटेंट, पूरे पेज पे।
राइट? तो जब 15 टाइम्स कीवर्ड अगर वहां पे शो करता है, तो गूगल बार बार जब भी ग्राफिक डिजाइनिंग, तो जितना आपका कीवर्ड वहां पे है, और कोई ने किसी ने सर्च किया ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, या फिर आपने वहां पे, आपका ऑनलाइन भी है ग्राफिक डिजाइनिंग, तो आपने वहां पे ऐड किया ग्राफिक डिजाइनिंग ऑनलाइन कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग ऑनलाइन सेशन, तो उसके बेस पे गूगल आपका फर्स्ट पेज पे शो करेगा। और कोई भी यूजर या हम जब कभी भी कोई क्वेरी हम सर्च करते हैं, तो हम सेकेंड पेज पे जाके नहीं चेक करते। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ कि जब भी हम कीवर्ड ये पुटअप करते हैं, तो हम ये स्टार्टिंग के ही 2-3 में ही क्लिक कर लेते हैं। या फिर है यहाँ पे कोई जो सेकेंड और थर्ड पेज पे जाता है कोई क्लास में भी जो सेकेंड और थर्ड पेज पे जाके वेबसाइट पे जाता है? मैम बहुत रेयर होता है, जब मतलब हमें फर्स्ट पेज पे कुछ मिल नहीं पाता, तब हाँ, हम शायद देखते और हैं वो मैम। भी बहुत रेयर, मतलब सी बहुत, मैं तो बोलती हूँ ना कि कभी कभार ऐसा होगा कि वहां पे कुछ नहीं मिल रहा है। वो कब क्या है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे अगर ग्राफिक डिजाइन ये फ्रेमवर्क्स में कॉल किया, ठीक है, मैंने वेबसाइट देखी, वहां पे प्राइजेस नहीं है, मैंने कॉल किया तो फोन डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। या फिर वहां पे लोकेशन है, तो मैं पर्सनली वहां पे जा रही हूँ, तो लोकेशन मतलब वहां पे बता रहा है कि नहीं है, अभी यहाँ पे नहीं है, 1 साल पहले कहीं पे और शिफ्ट हो गई। तो चीजें, फिर मैं शायद इस पे इन्फिनाइट ग्राफिक्स पे कॉल करूंगी, इन्फिनाइट ग्राफिक्स पे कॉल करूंगी तो वो बोलेगा कि मेरे पास ऑफलाइन है, मेरे पास ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, फिर मैं पीआईडीएम पे कॉल करूंगी, तो वो लोग बोलते हैं कि फी स्ट्रक्चर कंपेयर टू दूसरे इंस्टीट्यूट 10,000 ज्यादा है, तो फिर मैं पीआईडीएम को छोड़ूंगी। फिर चाहे तो मैं एमआईटी को कॉल करूंगी, फिर एमआईटी को मैं कॉल करूंगी और मैं देखूंगी अरे यार, यहाँ मेरे घर से तो 1.5 घंटे का रास्ता है, तो भले मेरी फीस मेरे बजट में है, इट्स वेरी वेल नोन कॉलेज, फैकल्टी अच्छा है, सब अच्छा है, बट मेरे ट्रैवलिंग इज अ बिग इशू। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे देखूंगी ये सारे, तो तब जाके हम ऊपर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे आते हैं। बट अगेन पूरे पेज पे 9 इंक्वायरीज रहती है, जस्ट सी हाउ मेनी इंक्वायरीज आते हैं। ऐसे नहीं है कि गूगल आपको सिर्फ 3 दे रहा है, 4 दे रहा है, 5 दे रहा है, 10 के आसपास आपको यहाँ पे इंक्वायरीज शो करती है। तो 10 में से आई डोंट थिंक सो कि आप कुछ नहीं मिलेगा और सेकंड पेज पे जाओ। तो इट इज आउट ऑफ थाउजेंड, मतलब हजारों में एक बार होगा ऐसा कि हम सेकंड पेज पे उसकी वजह से जाओ। तो ये पूरा जो वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे रैंक करना है, और एसईओ के लिए कोई पैसे नहीं लगते। एसईओ यू डोंट हैव टू पे मनी, इट इज फ्री। बट ओनली थिंग इज, ये जो आप यहाँ पे अगर यूजर देखो, अभी ये ब्रांड भी है, सिम्बायोसिस इज अ ब्रांड, इन्फिनाइट इज अ ब्रांड, ठीक है, जस्ट डायल इज अ ब्रांड, बट उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हेडलाइन में कीवर्ड यूज किया है। वो चाहते तो सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट, लर्न लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग फ्रॉम सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट डाल सकते थे, फिर वो आप उनके हेडलाइन में सिर्फ ब्रांड का ही नाम डाल सकते थे। क्यों नहीं डाला उन्होंने? उन्होंने सिर्फ क्यों कीवर्ड यूज किया? क्योंकि हर किसी को थोड़ी आपके ब्रांड का नाम पता है। अभी पूरे पुणे में ले लो या फिर कहीं पे भी आपका, आप जहाँ पे भी रहते हो, अगर वहां पे आपने खुद का आपका ब्रांड है, ठीक है, तो लोगों को पता, कितना भी आप एडवर्टीजमेंट कर लो ना, मतलब वो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 100 लोगों में से 100 लोगों को पता है मेरा ब्रांड। अभी जैसे कि कुछ लोगों को पढ़ना नहीं आता, अगर न्यूज़पेपर में आया है एड, दे कांट रीड। ठीक है, फिर कुछ लोगों को लैंग्वेज का इशू होता है, अगर आपकी एड हिंदी में चल रही है, तो कुछ लोगों को हिंदी ही नहीं आती है, वो मराठी, मतलब महाराष्ट्रन है, तो उनको सिर्फ मराठी समझ में आता है। तो हजारों में से आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं तो न्यूज में भी चला रहा हूँ, मैं तो वीडियो भी चला रहा हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके वजह से यूजर को नहीं समझ में आता। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो कीवर्ड की वजह से आपका फर्स्ट पेज पे आना बहुत जरूरी है। तो कीवर्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप यहाँ पे, आपको, आप जब भी कंटेंट बनाओ, आप अपने वेबसाइट पे जो भी कंटेंट डालोगे, दैट हैज टू बी यूनिक। ओके, और मैं, जैसे कि आप सोच रहे होगे कि मैं, मेरे कंटेंट में वो मैम ने तो बताया जो वेबसाइट पे सिर्फ 10-12 बार ही कीवर्ड यूज किया, मैं तो एक काम करता हूँ 30-40 कीवर्ड्स में डाल दूंगा पूरा। नहीं, एक्स्ट्रा स्टफिंग ऑफ कीवर्ड्स इज ऑल्सो नॉट अलाउड। जो सी देखो, जहां पे सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, जहां पे हम अपना कीवर्ड यूज कर सकते हैं, वहां पे आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 नहीं 20 भी आप डालो, क्योंकि गूगल वही देखता है कि कितनी बार, किस तरह से आपने वो कीवर्ड को यूज किया है। अगर वो चीज नहीं है और आप एक्स्ट्रा स्टफ कर रहे हो, तो चांस ही नहीं है आपका रैंक होने का।
तो और सी हम एड भी, अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं तो एड ही चलाऊंगा, ठीक है ना, बिना ऐड के मुझे कंटेंट का क्या करना है, इतनी मगजमारी क्यों करना है, तो मैं तो ऐड चला दूंगा, ऐड की वजह से भी वैसे भी मैं रैंक कर रहा हूँ, भले 5 कीवर्ड क्यों ना हो मेरे कंटेंट में, मैं तो ऐड चलाऊंगा और जितना हो सके मैं उसमें पुटअप अमाउंट पुटअप करूंगा और मैं ऐड चलाऊंगा। आप पूरा 12 12 महीने ऐड थोड़ी चलाओगे, क्योंकि सी फेसबुक इंस्टा वगैरह पे आप 200 से भी ऐड चला सकते हो पर डे, बट गूगल ऐड पे आपको बिना मिनिमम 500 से भी रिजल्ट नहीं आता है कभी कभी। तो इट इज नॉट इजी टू स्पेंड एवरी टाइम सो मच मनी फॉर रनिंग एड्स। तो आप ऐसा कर सकते हो जब पीक टाइम है, ओके, जैसे कि अभी ये ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स, जैसे 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हो आप, या फिर आपको 12th पास ही होना चाहिए, ये तो कभी भी कर सकते हो। तो कुछ पेरेंट्स लोग बच्चों के 10th 12th हो गए, उनके पास 2 महीने रहते हैं कॉलेज स्टार्ट होने के पहले, तो दे कैन डू दिस दिस काइंड ऑफ कोर्स, और ये पार्ट टाइम भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो उस टाइम पे जब पेरेंट्स अप्लाई करते हैं तो वो पीक टाइम होता है, जैसे कि आप इसके लिए आप ऐड मार्च अप्रैल में 3 महीने आप ऐड चला लो, पूरे साल भर में सिर्फ एसईओ करो, आपने जो वेबसाइट पे ग्राफिक्स चेंज करते जाओ, कंटेंट अपडेट करते जाओ। और जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग में लास्ट टाइम आपने मोशन ग्राफिक्स का ऐड किया था, इस बार आप 3D इफेक्ट्स का क्या है, वीडियो एडिटिंग आपने कुछ बनाया उसमें ऐड किया, तो आप चेंजेस करते रहोगे तो गूगल आपके पेजेस को इंडेक्स करता है, और तभी कोई सर्च करता है तो आपका इंफॉर्मेशन उसके सामने शो करेगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे भी देखते हो, सी फ्रेमबॉक्स ये जो ब्रांड है, इसने कहीं पे भी अपने ब्रांड का नाम ज्यादा यूज नहीं किया है। ठीक है, फ्रेमबॉक्स एनिमेशन एकेडमी डॉट कॉम है, ठीक है, उसका यूआरएल है, और यहाँ पे सिर्फ फ्रेमबॉक्स इज द नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड ग्राफिक डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे डाला है। बाकी यहाँ देखो ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, गेम डिजाइनिंग कोर्स, कहीं पे भी उसने अपना ब्रांड नेम नहीं पुटा है, उसने सिर्फ कीवर्ड का ही यूज किया है। तो कीवर्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज। अभी बहुत जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ओके, जैसे कि जियो है, एयरटेल है, ओके, फॉर एग्जांपल आपको शूज चाहिए, ओके, लाइक आपको मतलब आपके पैर में बहुत दर्द रहता है, या फिर ऑर्थोपेडिक इशू है या वॉट एवर, तो आपको पता है कि कौन से शूज अच्छे हैं, तो आपको ध्यान में है कि मेमोरी फोम वाले शूज चाहिए, तो स्केचर्स आपके दिमाग में है, बड़ा ब्रांड है। ठीक है, बट ऐसे आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपने नया ब्रांड बनाया है, तो उसको लोगों तक इतना पहुंचाने में साल लग जाएंगे। तो हम भले ब्रांड नेम नहीं बनाएंगे, बट एटलीस्ट हम कीवर्ड से तो फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं ना। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ब्रांड ही फर्स्ट पेज पे आएगा, आएगा, बट ठीक है ना, हम हमारा भी ब्रांड ऐसे सेटअप करेंगे कि कीवर्ड्स की वजह से भी हम फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं। जैसे कि आप अगर कोई प्रोडक्ट आपको खरीदना है, ओके, आपको पता है कि अमेजोन है, मिंत्रा है, बट स्टिल आप क्या करोगे, रेड शूज फॉर गर्ल्स, आप गूगल पे सर्च करोगे, तो वहां पे जरूरी नहीं कि हमेशा मिंत्रा और अमेजोन ही शो करे, हो सकता है कि कोई और दूसरी वेबसाइट भी वहां पे हो, क्योंकि वो वेबसाइट पे उसने इतना वो कीवर्ड्स यूज किए हैं जिसकी वजह से वो रैंक कर रहा है फर्स्ट पेज पे। तो ऐसा भी नहीं है कि बड़े बड़े ब्रांड्स ही फर्स्ट पेज पे शो करेंगे, पूरा कीवर्ड के ऊपर आपका वेबसाइट का रैंकिंग के चांसेस है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम फर्स्ट पेज पे अगर हम रैंक करते हैं तो आपको ऐड चलाने की भी कोई जरूरत नहीं, भले सीजन हो या नॉन सीजन हो, रात के 12 बजे भी अगर वो सर्च कर रहा है और आपके कंटेंट में प्रॉपर कीवर्ड यूज किए हैं, तो आपका ही इंफॉर्मेशन उसको शो किया जाए। समझ गए? अब यहाँ पे देखो, अगर आप नीचे देखते हो, ये कीवर्ड्स भी यूज करते हैं लोग, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स इन पुणे, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज कोर्स ऑनलाइन फ्री, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज फ्री विद सर्टिफिकेट, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज फीस, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स नियर मी, कोर्स इन पुणे फीस, कोर्सेज इन पुणे विद प्लेसमेंट, कोर्सेज इन पुणे ऑनलाइन, तो प्लेसमेंट है जो भी है उसके रिलेटेड कीवर्ड, फिर वो जॉब प्लेसमेंट हो या फिर इंटर्नशिप हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब वैसे ही आपको आपके कीवर्ड्स भी आपके कंटेंट में वैसे उस तरह से यूज करना। सब शांत हो गए, सबको बाउंसर गया। हेलो। हाँ मैम मैडम। जब हम गूगल एडवर्ड्स यूज प्लीज। करेंगे तो हाँ, कीवर्ड्स हाई टू लो होंगे कि लो टू हाई या मीडियम रखेंगे, क्योंकि हमारी वेबसाइट तो न्यू रहेगी,
कोई नहीं ब्रांड तो है नहीं कि हाई में कंपटीशन बहुत रहेगा। नहीं, देखो अभी प्रिया, हाई हो लो हो मीडियम हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके आप जो भी प्रोडक्ट में, अभी जैसे कि मैं अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का ही मैं बताती हूँ, ठीक है, आप ट्रेनिंग में हो, ठीक है, आपके पास कोर्सेज है, आप ऑफलाइन कोर्सेज देते हो, आप ऑनलाइन नहीं देते हो, ठीक है। तो आपने अगर वहां पे ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स अवेलेबल वहां पे आप डाल रहे हो, बट वहां पे आपने ऑनलाइन नहीं डाला, ठीक है, तो अगर लोग ज्यादा ऑफलाइन ही सर्च कर रहे हैं तो आपका ही ऐड उसको शो करेगा या फिर आपकी ही इंक्वायरी उसको शो करेगी। अगर आपने वहां पे ऑनलाइन भी डाला है, आपने वहां पे ऑफलाइन भी डाला है, आपने उसमें 1-to-1 सेशन डाला है, ठीक है, तो जो आप कीवर्ड वहां पे ऐड करोगे और वो कीवर्ड को लेके कोई भी सर्च करता है तो उसका ऐड आपको वहां पे शो करेगा। और हम तो वही कीवर्ड हमें यूज कर रहे हैं जो ज्यादा मंथली सर्च वॉल्यूम कितने हैं। अभी अगर मंथली सर्च वॉल्यूम में अगर आप देखते हो कि सिर्फ 1,000 लोग सर्च कर रहे हैं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर 10,000 है, 1 लाख से ज्यादा लोग ये कीवर्ड को लेके सर्च कर रहे हैं तो 100% वो कीवर्ड हमें यूज करना ही करना है। समझ गए? अभी जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, वेट, अभी यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है, ये देखो, अभी आप हाई मीडियम बोल रहे हो ना, हाई है मीडियम है, अभी देखो यहाँ पे 1,000 से 10,000, ठीक है, तो ये भी कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं। अभी 10,000 से 1 लाख दुबई हॉलीडे पैकेज, ये भी यूज कर सकते हैं। दुबई पैकेजेस 10,000 से 1 लाख, ये भी यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 1,000 से 10,000 डेजर्ट सफारी दुबई, डिपेंड करता है कि अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो कीवर्ड्स है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये मंथली सर्च है। अभी उसका पर क्लिक कितना आपका पैसा कटेगा वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। ये देखो, ये सारे कीवर्ड्स के पर क्लिक के बिड अमाउंट है। एक सेकेंड। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल आप ये कीवर्ड लेते हो दुबई हॉलीडे पैकेज, ठीक है, इसका महीने का 1 लाख की इंक्वायरीज आ रही है, लोग ये कीवर्ड को लेके जब सर्च कर रहे हैं, और उसका पर क्लिक कितना जाएगा, सीपीसी कितना है, मिनिमम 6 पर क्लिक का, मैक्सिमम 39। तो अगर आप ये सोचते हो कि मेरा बजट 10 रुपया ही है पर क्लिक, मैं उससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा, और आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, 10 पैकेज जो ट्रैवल एजेंट है, 10 लोग, 10 लोग या 15 लोग या 5 लोग जो भी है, उन्होंने अगर 35 लिया है पर क्लिक, 30 लिया है, तो गूगल क्या करेगा, जिन्होंने हाईएस्ट पे किया है ना उनका एड पहले दिखाएगा, जो भी सर्च करता है, बाद में जिसका लोएस्ट है उसका बाद में दिखाएगा। मैम जैसे ये मुझे समझ नहीं, जैसे हाँ पर क्लिक में हम जैसे मान लीजिए एक हाँ मैं ऐड लगा देता हूँ, है ना, हाँ हाँ मैंने ऐड लगा दी, तो जैसे कि मान लीजिए कि एक पर क्लिक के लिए जैसे 10 रुपी दे रहा है और एक 30 रुपी दे रहा है, तो हाँ, वो आप बोल रहे हैं कि जैसे 30 रुपी वाले का पहले आएगा और 10 रुपी वाले का, तो मैम बाद क्लिक में। में भी, पर क्लिक में भी कॉस्टिंग होता है मैम, एक क्लिक के कितना होता हाँ है कि हाँ हाँ, तो अभी देखो आपने ये, ऐसा नहीं है आपका, है ना, आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट है, बट आपने जो बजट लिया है रोज का, 1,000 रुपए बजट है या 500 रुपए बजट है या 200 रुपए बजट है, बस उतने ही बजट में आपके क्लिक के हिसाब से पैसे डिडक्ट होंगे। आप वहां पे आपके बैंक डिटेल्स डालोगे तो आप ये मत सोचना कि अरे यार मैंने तो 10 रुपए पर क्लिक लगाया है तो मतलब ऐसे नहीं है कि ज्यादा ही गूगल मेरा पैसा काट रहा है, नहीं, विद इन योर बजट ओनली द गूगल विल डिडक्ट जो भी सीपीसी। तो मेरा बोलना ये है कि हम ये लोएस्ट पे मत जाओ। आप ये समझ लो, सपोज आप 40 रुपीज के हिसाब से भी अगर लेते हो, तो अगर आपको 10 क्लिक भी चाहिए तो आप उसके बेसिस पे बजट लगा दो ना। जब सीपीसी इतना है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप अपना बजट लगा दो कि भाई इसकी इतनी क्वेरीज आ रही है तो मुझे, आप सी देखो बाद में ऐड 10 रुपये अगर आप लेके दिखाओगे तो क्या फायदा है।
आपको 50 क्लिक आए या फिर आपको 10 क्लिक आए जो जेन्युइन है, क्या इंपॉर्टेंट है ना? भले हमें 10 क्लिक क्यों ना है, बट अगर हम 40 रुपीज डाल रहे हो तो हमारा ऐड पहले शो कर रहा है, वो यूजर हमें कॉल करेगा या हम उसको कॉल करेंगे कि भाई आपने अपने ये पूछा है। तो डेफिनेटली, क्योंकि देखो गूगल पे कौन सर्च करता है, जिसको जरूरत है वही सर्च करता है। उसको ऐसा टाइम पास नहीं करना है कि चल भाई पूछ लेते क्या है दुबई के टिकट्स के प्राइस क्या है। उसको बुक करना है, वो ढूंढ रहा है, तभी जाके वो सर्च कर रहा है। मतलब 90% ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड। सिर्फ 10% क्यों बाकी है? क्योंकि वो प्राइसिंग देखेगा, पूरा फैसिलिटीज जो आपने ऐड में शो किया है वो जेन्युइन है क्या, वो पूछेगा। जैसे कि हम लोग ने भी देखा 25,500 वहां पे दिखा था, ठीक है, कितना 5 नाइट 6 डेज का दिखा था, बट जब मैंने क्लिक किया तो वहां पे 3 नाइट्स का दिख रहा है। ओके, 25,500, बट वो वहां पे वो बता रहे कस्टमाइज भी। बट अगेन यूजर कॉल करके बोलेगा भाई मैंने तो ऐड में देखा था कि 5 नाइट 6 डेज है, आपका यहाँ पे तो 3 नाइट्स दिख रहा है। तो उस टाइम पे भी वो इंक्वायरी नेगेटिव हो जाती है। मैम जैसे हम लोगों को जैसे कीवर्ड, ये हम लोग कीवर्ड जब सिलेक्ट करेंगे, मान लो हमने वेबसाइट बना ली और हाँ कीवर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मैम करेंगे कैसे हम लोग इसको? गूगल प्लानर के जो आपने भी ये साइट हाँ उस हिसाब हाँ। से करेंगे या कंटेंट के हिसाब से करेंगे? तो नहीं, कीवर्ड हमें मिलेंगे कहाँ ये से मैम? देखो इसके हिसाब से आपको पहले कीवर्ड्स निकालने हैं। ओके, कौन से मंथली सर्च में कौन से हाईएस्ट रैंक में है कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स निकाल के आप कंटेंट राइटर को बोलोगे भाई ये कीवर्ड्स मेरे कंटेंट में मुझे डालने हैं, खत्म। फिर वो उसके हिसाब से सेंटेंस स्ट्रक्चर, पूरे कंटेंट उसके हिसाब से बना के वो ऐड कर देगा। अपने मन से कीवर्ड डालना नहीं है। कभी कभी अगर आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो और कभी कोई क्लाइंट ने बोला कि भाई मेरा गूगल ऐड चलाना है आप चलाओ, तो वो बोलेगा कि नहीं मैं जो कीवर्ड बोल रहा हूँ वही डालो। नहीं, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि नहीं मेरा ये है, मेरा ये है, मुझे यही डालना है। नहीं सर, उसका वो कीवर्ड को लेके इंक्वायरीज नहीं आ रही है। बट हाँ, अभी जैसे कि वो अगर वो प्रोडक्ट में नहीं डील करता है तो पूछ सकते हो कि भाई आपकी क्या सर्विसेज है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि दुबई पैकेजेस का मैं जब कीवर्ड डाल रही हूँ तो दुबई पैकेजेस में सिर्फ वो टिकटिंग का कर रहा है, होटल का कर रहा है, वीजा का कर रहा है, बट वो वहां पे जो टूर है, वहां पे दुबई घुमाने का काम उसका काम नहीं। उसका सिर्फ टिकट्स आप तक पहुंच जाएंगी, वीजा आप तक पहुंच जाएंगी, ठीक है, वहां से फिर आपको होटल पिक एंड ड्रॉप, दैट्स इट। उसके बाद में आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कौन सी जगह घूमने जा रहे हो, उसका लेना देना कुछ भी नहीं। तो ये चीज अगर क्लाइंट बोलता है कि भाई मेरे, आप पहले क्लाइंट का पूरा इन्फॉर्मेशन जान लो कि भाई आप किस में हो। नहीं तो ट्रैवल पैकेजेस समझ के आप उसमें डेजर्ट सफारी डाल दोगे, फ्यूचर ऑफ म्यूजियम डाल दोगे, यास आइलैंड डाल दोगे, या फिर XYZ डाल दोगे। और जब इंक्वायरीज आ रही है यूजर को और वो यूजर बोलता है नहीं भाई मैं तो टूर में ही नहीं हूँ, मेरा तो सिर्फ टिकटिंग का है, तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है ऐड चलाने के लिए। क्योंकि आप जो ऐड में डाल रहे हो या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपके कंटेंट में है वही गूगल शो कर रहा है ना, उसकी क्या मिस्टेक है? आपने जो कंटेंट डाला है वही शो कर रहा है गूगल। वो बात की बात है कि आप उसमें है ही नहीं, आपका सिर्फ इतने तक ही आपका बिजनेस है। यस सुमित। मैम मेरा ये डाउट था, जैसे सपोज ये तो पेड है जो हाँ एड्स चल रही है, हाँ अगर नॉन पेड में एसईओ काम करता है हाँ, तो नॉन पेड ही SEO। अगर, हाँ हाँ तो 20 अगर पर्सन्स हैं और सभी ने अपना वेबसाइट ऑप्टिमाइज किया है हाँ, बेस्ट पॉसिबल कीवर्ड्स को लेके, सभी यस का करेक्ट। अच्छा है, हाँ, तो उस समय इंडेक्सिंग कैसे होगी गूगल उस के समय फर्स्ट अभी पेज? देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, अ, यहाँ पे अभी जैसे कि यहाँ पे ये तो जो पेड है उसका तो 100%, फिर आपका कितना भी इंडेक्स्ड हो या वॉट एवर, बट स्टार्टिंग में 3 पेड तो गूगल दिखाएगा ही। फिर बाद में जो है ना आपका यहाँ पे शो करेगा। ये देखो, लोकल SEO बोलते हैं इसको। ये लोकल SEO की वजह से यहाँ पे फर्स्ट पेज पे शो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं, जैसे कि यहाँ पे 39 रुपीज दे रहा है तो मैं 39 रुपीज ही मैं दे रही हूँ, तो भी मेरा ही आएगा। और जो आप पूरा साल भर इतना SEO से आप फर्स्ट पेज पे आ रहे हो तो आपका नहीं आएगा, आपका भी आएगा ही आएगा फर्स्ट पेज पे, कुछ भी हो। नहीं मैम, मेरे हाँ पूछने का मतलब ये था, जैसे जो पेड है वो तो स्पॉन्सर्ड है तो वो तो आएगा ही, हाँ जो लोकल एसईओ में रैंकिंग है इनकी, हाँ
कि अगर 20 लोकल एसईओs, अगर मान लीजिए 20% हैं, 20 के सारे वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड हैं हाँ अच्छे से, तो हाँ, यहाँ पर लोकल एसईओs में कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा बेस्ट रोटेशन होगा? वाइज, रोटेशन वाइज करता है गूगल। सॉरी। रोटेशन वाइज, अभी जैसे कि यहाँ पे अभी 3 बता अच्छा रहा अच्छा। है। ओके। ओके। हाँ। फिर अभी थोड़ी देर के बाद कोई और दूसरा ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स करेगा, तो दूसरे 3 लोगों का यहाँ पे शो करे। ये रैंडम होता है मैम कि या स्क्रिप्टेड होता इट है? हैपेंस। या ये देखो यहाँ पे मोर प्लेसेस अगर रैंडम। मैं अगर डालती हूँ, तो यहाँ पे ये देखो दूसरे भी यहाँ पे शो कर रहे हैं। दीज आर ऑल, ये देखो, ये सब लोकल एसईओ की वजह से आ रहा रैंडम है सर। है। यस। तो इसके लिए भी है ना, आपको आपके बिजनेस को है ना गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर करना पड़ेगा सुमित। ठीक है। हम्म। गूगल माई बिजनेस पे आप जब रजिस्टर करते हो, तो वहां पे भी आपका पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप किस में हो, क्या प्रोडक्ट्स है, एंटायर डिटेल। फिर वहां पे रिव्यूज हो गया, टेस्टिमोनियल्स हो गया, मतलब पूरा गूगल को भी पता चलना चाहिए कि भाई जो भी क्वेरीज है, मतलब जो भी पीपल आर कमिंग टू दिस पेज एंड दे आर गिविंग देम, मतलब जो भी है रिव्यूज रेटिंग्स यहाँ पे शो कर रहा है, तभी आपके चांसेस है कि फर्स्ट पेज पे आप शो करें। और नहीं, वैसे ही चलता है। यस, लोकल एसईओ क्या होता है मैम ये? ये लोकल एसईओ मतलब जैसे कि आप मैंने अभी यहाँ पे ये डाला ना, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रैंडम बता रहा है, जैसे कि यहाँ पे फ्रेम बॉक्स एनिमेशन, अब ये कहाँ पे है पता नहीं। ठीक है। अब ये कोई भी पूना के कोई कोने में होगा या कहीं पे भी होगा। ठीक है, पूना में ही है। बट लोकल एसईओ जो मेरे रेडियस में, 50 किलोमीटर के रेडियस में जो दिख रहा है वो, क्योंकि देखो मैं 100 किलोमीटर ट्रैवल करके जाके नहीं सीखूंगी। अगर मुझे यहाँ पे 15 मिनट के डिस्टेंस पे अगर कोई इंस्टीट्यूट मिल रहा है, तो मेरे लिए वही बड़ा प्रेफरेंस रहेगा। तो गूगल आपको 2 ऑप्शन देता है, वन ऑफ द बेस्ट इन द एंटायर सिटी, और आप जो लोकल आपका नजदीक में है वो। तो इसको लोकल एसईओ बोलते हैं। तो इसको रैंक करने के लिए, या फिर ये यहाँ पे शो करने के लिए, आपको आपके बिजनेस को गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर करना पड़ेगा। किसको पता है व्हाट इज गूगल माई बिजनेस? एनीवन? नो, नो मैम। मैडम किस पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? गूगल माई बिजनेस। तो ये भी अच्छा, हम वो लोग कैसे टॉपिक होगा कवर मैम? करेंगे। हाँ, ये टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखो, ये अभी देखे जैसे कि कृति चिरम एकेडमिया एंड स्टूडियोज, अभी 5 स्टार रेटिंग है। अभी ये देखो, ये मेरे घर से इट इज हार्डली 15 मिनट का डिस्टेंस है। ठीक है। अब अगेन दिस इज वानावड़ी, ये भी नेशनल स्कूल ऑफ स्किल्स फाउंडेशन, इट इज ऑल्सो 10-15 मिनट के ही डिस्टेंस पे है। ठीक है। अगेन दिस इज लिटिल फार, ये थोड़ा दूर है, मतलब एटलीस्ट 5 किलोमीटर मेरे को दो, हाँ, 3 से 4 किलोमीटर मुझे जाना पड़ेगा। बट स्टिल रेटिंग की वजह से यहाँ पे शो कर रहा है। तो गूगल आपको दिखाने का काम कर रहा है, फिर आपके ऊपर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गूगल ने आपको इतने दूर का ही दिखाया या नजदीक का है। वो सब सब पेजेस जैसे आप बता रहे हो ऑप्टिमाइज्ड हुए हैं, उसके बेसिस पे रिजल्ट आपको शो कर रहा है रैंडम। ठीक है। ओके मैम। तो अभी तक मतलब जो भी लाइक एसईओ क्या है, कितने लोगों को कैसे मतलब कोई एक्सप्लेन कर सकता है शॉर्ट में कि कितना समझ में आया? इट्स ओके, आई मीन लाइक सी, कंफ्यूजन है, कोई इशू नहीं है, हम नेक्स्ट सेशन में फिर से उसको रिपीट करेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे। बट वो बोलते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग मत क्रिएट करो, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में मत स्टोर करो। तो कितना जो भी समझ में आया आप मुझे बताओ, तो मुझे भी समझ में आएगा कि टॉपिक थोड़ा बहुत क्लियर है या नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट टाइम उसको एक्सप्लेन और अच्छे से करूँ। सुमित, आप बताओ, आपको क्या समझ में आया, व्हाट इज एसईओ? मैम एसईओ मुझे जो अभी तक समझ में आया, इट इज ये एक तरह का शॉर्टिंग मेथड है जो गूगल यूज करता है, जिसमें बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमाइज और कीवर्ड से जो भी इंडेक्स हो चुके हैं हाँ हाँ। वेबसाइट्स, उसको शो करने का, रैंक करने का एक मेथड है मैम। ओके। मैडम सही इंफॉर्मेशन देना इसमें, आपने जो बिजनेस है उसको करके। हाँ
और अ, मतलब सारी इंफॉर्मेशन को अपन क्लियर करें वो ज़्यादा बेटर है, जैसे आपने वो दुबई का बताया था। हाँ मतलब सी जो भी आपका बिजनेस है ना, मतलब हाँ। कितना भी बड़ा ब्रांड हो, देखो मुझे पता, अभी मुझे पता नहीं कि आप किस बिजनेस में हो, हम्म। ठीक है, पर आप तो कैटेगरी ही है ना आपके पास, जो भी है बिजनेस आपके पास हम्म। कैटेगरी तो ऐसा है कि हर किसी को पता है कि भाई मुझे अभी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है, ठीक है, तो मुझे हम्म। अम्ब्रेला की जरूरत पड़ेगी, मुझे थोड़ी पता है कि आप डग बैग का आपके पास फ्रेंचाइजी है, या फिर दूसरे कोई ब्रांड का आपके पास फ्रेंचाइजी है, या फिर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है। मैं तो अम्ब्रेला ही ढूंढूंगी, रेनकोट ही ढूंढूंगी कीवर्ड, तो यही कीवर्ड ही के वजह से ही लोग वेबसाइट पे आते हैं, कीवर्ड के थ्रू ही आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। आप कितना भी प्रमोसी आप, जब तक वो बोलते हैं ना कि बड़े से बड़े ब्रांड्स जो है वो लोग रोज का प्रमोशन करते हैं, उनके रोज का हजारों रुपए का बजट रहता है, लाखों रुपए का बजट रहता है, जिसकी वजह से वो लोग इतने फेमस हो जाते हैं कि उनका ब्रांड रिकॉल हो जाता है। अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एंड्रॉइड फोन लेना है तो आपके दिमाग में कौन सा, सैमसंग आएगा, वीवो आएगा, एमआई आएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड ने इतना मार्केट बना लिया है कि किसी को अगर एंड्रॉइड चाहिए तो वो बोलेगा अरे यार सैमसंग बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड सबके दिमाग में बैठ गया। तो आपका ब्रांड वैसे दिमाग में बिठाने के लिए आपको बहुत प्रमोशंस करने पड़ेंगे, तब जाके वर्ल्ड वाइड वो ब्रांड फेमस होगा और लोगों को पता होगा कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट है। बट हम जब अभी हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम तो, भले ब्रांड तो सेकेंडरी है, बट हम कीवर्ड पे के वजह से हम ब्रांड को रिनो करेंगे। तो आपका कीवर्ड ही है जो आपको आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाएगा। मैं फिर तो, मैम उसी से मिलता जुलता होना चाहिए मैम। क्या बोल रहे हो? उसी से मिलता जुलता होना चाहिए, जैसे हाँ दुबई से, हाँ, अभी देखो दुबई से जैसे कि मिलता अगर जुलता होना चाहिए। आपके जैसे कि आपके बर्तन की शॉप है, ओके, आपके पास एल्यूमिनियम के वेसल्स है, कॉपर बॉटम है, ठीक है, अभी ये सब कीवर्ड्स ही है ना। अगर मुझे चाहिए, मुझे स्टील के बर्तन चाहिए तो मैं तो स्टील वेसल्स डालूंगी कीवर्ड में। मुझे कॉपर बॉटम चाहिए तो मैं कॉपर बॉटम बाउल्स वो डाल दूंगी, ठीक है। या फिर मुझे अगर नॉन स्टिक वेयर चाहिए, हार्ड कोटिंग चाहिए, हार्ड कोटिंग तवा चाहिए, तो मैं तो ये कीवर्ड ही डालूंगी। मुझे थोड़ी पता है अभी, हर किसी को थोड़ी पता है कि फ्यूचरा के पास क्या है, हॉकिंस के पास क्या है, या फिर पिजन ब्रांड क्या है। नहीं, ब्रांड कोई नहीं ढूंढता, कीवर्ड ही ढूंढता है। भले मुझे पता है कि ये ब्रांड्स है, बट कभी कभी लोकल एंटरप्रेन्योर्स भी आते हैं, मतलब ये कॉम्पिटिटर्स तो ये तो सब बड़े हैं, बट जैसे कि उनका कॉम्पिटिटर जो है, जो छोटे लेवल में है, उनके पास भी वैसे ही प्रोडक्ट रहते हैं, बस इतना ही है कि वो ब्रांड नहीं है, दिस इज लोकल ब्रांड है, बट प्रोडक्ट की क्वालिटी तो सेम ही है। अब जैसे कि टपरवेयर का ले लो, टपरवेयर तो बहुत बड़ा ब्रांड है, अब उसके प्रोडक्ट्स अगर आप देखते हो कि एक पानी की बोतल 250-300 की आती है, उसके कॉम्पिटिटर में दूसरे पे ब्रांड्स है, ठीक है, जिनका सेम क्वालिटी है, सब कुछ सेम, बट वही प्रोडक्ट सेम वो मुझे 150 में दे रहा है, कितना में फर्क पड़ गया, 100 रुपए में। तो मैं तो वही सोचूंगी कि यार पानी पीने के लिए ही चाहिए ना मुझे बॉटल, तो मैं 250 क्यों दूं, मैं तो 150 में भी ले सकती हूँ। तो मैं क्या सर्च कर रही हूँ, वाटर बॉटल में कीवर्ड डाल रही हूँ मैं, टपरवेयर नहीं डाल रही हूँ मैं, वाटर बॉटल पुट अप कर रही हूँ। फिर वो वाटर बॉटल में प्लास्टिक का आ गया, फिर वो मेटल का आ गया, फिर वो कॉपर बॉटम कॉपर वाला आ गया, या स्टील की बॉटल आ गई, या फिर वो हॉट एंड कोल्ड का आ गया। तो ये सब कीवर्ड्स के वजह से ही आप फर्स्ट पेज पे आओ। तो आप जो भी प्रोडक्ट में डील करो, कीवर्ड के वजह से ही आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। अंडरस्टूड? समझ गए? शांतनु, वैभव, कन्हैया, आकाश, या नहीं अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं मैम, कीवर्ड का थोड़ा सा मैम क्लियर हो गया, एसईओ के क्लियर? लिए। वैभव इज क्लियर। व्हाट अबाउट आकाश, अंकुर, कन्हैया, शांतनु, सुमित? मैम अगर एसईओ का ब्रीफ में कोई पूछे कि व्हाट एग्जैक्टली इज, तो कैसे हाँ, डिफाइन करेंगे उसको? मैडम वो कीवर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? यस, है ना, कीवर्ड की कीवर्ड वजह जो से। अपन। यस, इफ योर हाँ। कीवर्ड्स, वो बोलते हैं ना, बिकॉज ऑफ द कीवर्ड्स इट हेल्प्स यू टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज। हम्म। अगर आपको फर्स्ट पेज पे आना है तो आपके कीवर्ड्स ही, अभी जैसे कि हमने कितने एग्जांपल देखे, अभी दुबई हम्म। टूर का देखा, ग्राफिक डिजाइनिंग का देखा, अभी हम्म। सभी के तो डोमेन के नाम दूसरे ही है ना, ब्रांड ही है ना उनके, जो भी हम्म। ब्रांड है। अभी जैसे कि स्ट्रू वैली ले लो आप,
अब स्टू वैली है, बट आप लोगों ने क्या सर्च किया था? आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया था, आपने कीवर्ड ही यूज किया ना। आपको थोड़ी पता था कि स्टू वैली में क्या है और कौन से कोर्सेस। हम्म। आपने तो कीवर्ड यूज किया, तो वो कीवर्ड की वजह से अगर आपको फर्स्ट पेज पे रैंक होना है तो आपको एसईओ करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, तो एसईओ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम्म। अंडरस्टूड सुमित? मतलब अगर इसे फॉर्मली अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे ना? क्या? जैसे एसईओ अगर कोई पूछे कि व्हाट एग्जैक्टली इज एसईओ, तो कैसे बताएंगे? See, what SEO is nothing but it is a search engine optimization है. Okay, it is like if you want to improve your website visibility, आपके वेबसाइट की विजिबिलिटी अगर आपको इम्प्रूव करनी है, मतलब बार बार कोई भी सर्च कर रहा है और गूगल दूसरे वेबसाइट दिखा रहा है, आपकी नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि उसमें कीवर्ड्स ही नहीं है। आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट भी शो करे दूसरे यूजर्स को, ठीक है, ऑन द फर्स्ट पेज। हम्म, दैट इज कॉल्ड एज एसईओ। ठीक है। और हाँ, फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड बोलो या स्पेसिफिक फ्रेजेस जो भी है उसके, हम्म, मतलब इसका मतलब ये भी है कि आपके कीवर्ड की वजह से आपकी वेबसाइट लोगों तक पहुंच रही। हम्म। मतलब एक मेथड है जिसके वजह से जो वेबसाइट्स हैं वो इंडेक्स होती हैं कीवर्ड पे बेस्ड, कीवर्ड यस, के अकॉर्डिंग, यस। गूगल सर्च पेज पे। हाँ, मतलब इसका एम, एसईओ का एम क्या है कि आपकी वेबसाइट को रैंक हाई फर्स्ट, मतलब अच्छे से अच्छे रैंक पे फर्स्ट पेज पे परफॉर्म करे। मतलब क्योंकि जैसे देखो भी ना, कोई सर्च करे वैसे ही आना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो हम सबके पास वेबसाइट है, आप अकेले नहीं हो मार्केट में जो आपके पास वेबसाइट है। हजारों लोगों के पास वेबसाइट है। अब 10 पेजेस आप गूगल पे देखो, फर्स्ट पेज पे 10 लोग हैं, दूसरे पेज पे 10 लोग हैं, तीसरे पेज पे 10 है। बट आपकी वेबसाइट क्या काम की? जब गूगल पे कोई सर्च कर रहा है और आपकी वेबसाइट उसको शो नहीं कर रही है, तो आपका फायदा क्या है? बोलो मुझे वेबसाइट का। आप सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ी बोलोगे अरे मेरे पास वेबसाइट है। ट्रैफिक ही नहीं है तो क्या काम की आपकी वेबसाइट? तो ट्रैफिक लाने के लिए आपके कीवर्ड्स और आपकी इंफॉर्मेशन जो भी है आपके प्रोडक्ट के बारे में, वो उस पे होनी बहुत जरूरी है। तो आपके वेबसाइट की विजिबिलिटी हो और आपके रैंक करने के चांसेस ज्यादा हाई हो, इसके लिए अपने को एसईओ करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है, देखो सुमित, की वेबसाइट से बिजनेस आता है। इट डिपेंड्स, आपको नई वेबसाइट बनानी है, डोंट मेक इट। आप सोशल मीडिया से भी बिजनेस कर सकते हो। बट जबकि आपके पास वेबसाइट है तो आपको एसईओ करना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ वेबसाइट के पूरे डोमेन होस्टिंग के साल भर के पैसे भर रहे हो और आपने सिर्फ कंटेंट डाला है, कुछ काम का नहीं है। और वो आप जिसको बोल रहे हो कि भाई मेरी वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट चेक करो, वही चेक कर रहा है। बाकी रोज के 100 लोग सर्च कर रहे हैं वही प्रोडक्ट कैटेगरी पे, उनको पता ही नहीं है कि भाई सुमित का भी ये बिजनेस है, चलो उसके पास भी दूसरे प्रोडक्ट्स है। तो उसको समझ रैंक, गया। हाँ, हमको फर्स्ट पेज पे आना बहुत जरूरी है क्योंकि फर्स्ट पेज पे ही ट्रैफिक है। मैं तो बोलती हूँ ना कि फर्स्ट पेज के स्टार्टिंग में ही ट्रैफिक है। अब जैसे कि मैंने एक्सक्यूज बताया कि कुछ लोगों का नंबर नहीं लगता, या फिर वहां पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो जब वहां पे जाता है तो वो आधी इन्फॉर्मेशन है, तो उसकी वजह से सेकंड और थर्ड पेज पे, थर्ड इंक्वायरी पे लोग कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं। बाकी तो फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस। तो हमारा प्रेजेंस जब हम हर जगह बना रहे हैं तो हम लोग वेबसाइट पे क्यों नहीं? और मैं बोलती हूँ ना कि बहुत लोगों को इस चीज का नॉलेज भी नहीं है, लोग वेबसाइट लेके बैठ गए। वो कोई हाँ बोलता है ना, मैडम, नहीं है। हाँ, मतलब वेबसाइट बना लो, कोई बोलता है कि अरे क्या है वेबसाइट, हाँ इसका खर्चा है, हाँ चलो दे दो, बस उनको ये नहीं पता कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। फिर कोडिंग में बना दिया तो कोडिंग में ही बना दिया, वर्डप्रेस पे बनाया तो मतलब ऐसे नहीं है। उनको ऐसा लगता है अरे यार चलो मेरे विजिटिंग कार्ड पे आ जाएगा कि मेरा जीमेल ये है, मेरी वेबसाइट का यूआरएल ये है, फेसबुक का यूआरएल ये है, इंस्टा का ये। बट वो क्या परफॉर्म कर रहा है, किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, वो लोगों को नॉलेज ही नहीं है उस चीज। सिर्फ हम बोल देते हैं कि भाई बेसिकली एसईओ का काम खुद से फिजिकली हो रहा है मैम, फिर तो विजिटिंग कार्ड पे यस। हैंड टू हैंड। हाँ, मतलब एसईओ ये है कि अपनी साइट को विजिबिलिटी वो करना है ना। हाँ, क्योंकि देखो अब कीवर्ड जब आप नहीं वहां पे डालोगे और आपने सिर्फ ऐसे ही वेबसाइट बना के डाल दिया है और लोग सर्च हम्म। कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट ही नहीं दिख रही है।
क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि आपके कीवर्ड्स उसमें नहीं है। विजिबिलिटी कैसे आएगी कीवर्ड्स नहीं है तो? विजिबिलिटी, हाँ। क्योंकि गूगल पे तो लोग कीवर्ड्स ही सर्च कर रहे हैं, वो लोग थोड़े आपके ब्रांड का नाम सर्च कर रहे हैं। मैम बट हमारे लिए ये भी जरूरी है ना मैम कि जैसे हम गूगल प्लानर पे तो चले गए, हमने देख लिया कीवर्ड हमारे लिए हाँ ये हाँ। रैंक करा। तो मैम अपने वेबसाइट के लिए हम लोग कौन सा राइट कीवर्ड चुने, कैसे चुने मैम फिर देखो इस वही है तरह ना से वैभव, कि आपको स्टार्टिंग में 5 से 6 कीवर्ड लो, देखो आप कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई गारंटी नहीं है वैभव कि आप बोलोगे कि मैंने 10 कीवर्ड लेके डाल दिए। ओके। कंटेंट राइटर को दे दिया, मेरा वेबसाइट लाइव हो गया, 1 महीना हो गया फिर भी मेरा वेबसाइट नहीं आ रहा है। लोगों के 9 9 महीने तक भी रैंकिंग के चांसेस कम है फर्स्ट पेज पे आने, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। समझ गए? तो कभी बाय लक आपका फर्स्ट 1 महीने में भी आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आ जाए, यू नेवर नो। डिपेंड्स अपॉन द कैटेगरी। अभी जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग जो कीवर्ड है, उसका जो बिड है ना, बिड, अभी मैंने जैसे बताया कि सीपीसी, यहाँ पे हम लोग ने देखा अभी इसका दुबई टूर का 6 मिनिमम है और 39 मैक्सिमम है। तो दुबई सॉरी डिजिटल मार्केटिंग का मिनिमम इज 80 90 रुपीज, और मैक्सिमम कितना है, 250 300 तक कभी जाता है सीपीसी। स्टिल एड चलाने के बाद भी लोगों के बहुत कम चांसेस है कि फर्स्ट पेज पे वो रैंक करे। 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं कि फर्स्ट पेज पे वो आए। तो कंपटीशन इज वेरी टफ। बट हमें हमें करना है कोशिश। देखो हम वैसे भी वेबसाइट लेके बैठे थे इतने सालों तक, हमें पता नहीं था कि क्या है। हम हमारा काम अभी अभी कर रहे हैं। यू नेवर नो, यू माइट रैंक ऑन द फर्स्ट पेज फास्ट ऑल्सो। आप अच्छे से कीवर्ड्स डालो, इमेजेस जो उसके रेलेवेंट है वो आप उसमें डालो, आप रैंक कर जाओगे फर्स्ट पेज पे। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप बोलोगे मैं 2 महीने से उसके पीछे लगा हूँ, 2 महीने से एसईओ कर रहा हूँ, अभी तक मेरा फर्स्ट पेज पे नहीं है। अरे भाई, डिपेंड करता है। 2 महीने 3 महीने भी लग जाए या फिर 1 महीने में भी आप रैंक कर जाओ, कोशिश हमारी करनी है। तो इट ऑल डिपेंड्स। क्लियर? यस मैम, क्लियर। यस मैम। ठीक है। डोंट वरी, हम लोग चाहे तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे मंडे को। ठीक हम्म। है, कितने लोगों को कितना क्या समझ में आया। आई वॉन्ट एवरीवन टू गिव मी एन एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको शो किया, वैसे आई वॉन्ट एवरीवन टू लॉग इन फ्रॉम द लैपटॉप, और वो खुद मुझे बताएगा कि व्हाट इज एसईओ और एसईओ किस तरह से वर्क करता है। मतलब बेसिक, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत डिटेल में मुझे बताओ, बट एटलीस्ट हाफ इनकम्प्लीट नॉलेज नहीं चाहिए। एटलीस्ट आपको थोड़ा तो आइडिया आ गया, या इतना तो समझ में आ गया कि भाई एसईओ कैसे काम करता है। और अगर किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन है, तो हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं। ठीक है। ओके मैम। हाँ। ओके। चलो देन। मैडम वो एलएमएस में का बोल दीजिएगा एक बार सर से हाँ आप। मैं बोल दूंगी, यस यस, मैं बोल दूंगी। ठीक। ओके। चलो देन, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय मैम। हैव अ नाइस वीकेंड। मैडम सुनिए तो। हाँ हाँ बोलो। मैडम वो सुबह थोड़ा क्लास नहीं हो सकती क्या, 7 8 बजे सुबह? नहीं ना आकाश, मेरे दूसरी क्लास भी रहती है मॉर्निंग में। आप लोग सब वर्किंग हो क्या? नहीं ना? नहीं मैडम, अभी तो नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, अभी जब तक कोर्स नहीं होता तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम ज्वाइन क्योंकि करने वाले थे कहीं ना कहीं, इसलिए 7 8 बजे क्लास नहीं हो सकती क्या? नहीं ना, 7 8 बजे तो डिफिकल्ट है ना आकाश। अगर होता तो फिर मैं डेफिनेटली पहले बता देती थी। थोड़ा एडजस्ट करके लो जब तक कोई आपका मतलब कुछ ये नहीं आता कभी कभार। क्योंकि देखो आप अकेले नहीं हो, दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये टाइम ब्लॉक करके रखा है। थोड़ा। ठीक ठीक है। ठीक है। ओके। चलो, बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय।